पहले तो हम जानेंगे नवरात्रों में आए कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ का वर्णन नहीं कर सकता। मैं यहाँ हर महीने आता हूँ, हर महीने का सेकंड सैटरडे। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ का खूबसूरती देख के ना मन गदगद हो जाता है। हमारी जो थकान या जो कुछ भी है वो सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी ना आपको देख के और आपकी वीडियो जो आप एक एक पल का एक एक मोमेंट को आप कैप्चर करते हो। जैसे कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। मन मंदिर में तुझको बिठाऊं, बस तेरी ही महिमा गाऊं। जय माता दी, नमस्कार। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित व नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आप सभी से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के साथ साथ आप सभी को घर बैठे माँ भगवती जी की यात्रा से नए दर्शन भी कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन हम माता काल रात्रि की पूजा आराधना उनका सेवा सत्कार करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हो रही है धर्म की नगरी कटरा शहर से, जहाँ पर आप सबके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो बाबा श्रीधर चौक का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कटरा में काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कटरा में आपको नवरात्रों में अलग अलग प्रकार की झांकियाँ देखने को मिलती हैं, काफ़ी डिवोशनल फंक्शंस भी होते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की नई नई चीज़ें आपको कटरा में देखने को मिलती हैं इस पवित्र पावन नवरात्रों में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कटरा के डीसी ने ये अनाउंसमेंट किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कटरा वालों से कि आप अपने दुकानों में अलग अलग प्रकार की लाइटें लगाएं, जिससे कि नवरात्रि महोत्सव और ज़्यादा बड़ा बन जाए। तो आई होप आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये राय उनका कैसा है। आपको बता दें कि पवित्र पावन कटरा शहर में ही आपको RFID कार्ड के लिए काउंटर मिल जाता है, जहां से आप इजीली RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और RFID कार्ड के टाइमलाइन को एक बार फिर से बदल दिया गया है। अब आपका कार्ड जो है वो 8 घंटे तक ही वैलिड है, यानी RFID कार्ड लेने के बाद आपको 8 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। साथ ही साथ सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप RFID कार्ड ले सकते हैं। काउंटर का समय फ़िलहाल यही रखा गया है। तो काफ़ी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है RFID कार्ड में। इसके साथ साथ आपके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, जहां पर RFID कार्ड के लिए एक नया काउंटर बनाया गया है। यहाँ पर भी जाकर आप RFID कार्ड बहुत ही ईजिली प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर लंबी कतार का सामना करना पड़ता है तो आप काउंटर नंबर 2 पर भी जाके RFID कार्ड ले सकते हैं। और अगर आप आगामी दिनों में नवरात्रों में जा रहे हैं, जैसे अष्टमी नवमी में जा रहे हैं, कोशिश यही करिएगा सबसे पहले RFID कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नीचे कटरा से ही RFID कार्ड काउंटर को बंद कर दिया जा रहा है। इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। अब यात्रा मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और भक्तों का जयकारा लगातार यात्रा मार्ग में गूंजता रहता है। भक्त माँ भगवती जी का गुणगान करते हुए, उनको याद करते हुए आगे भवन की ओर प्रस्थान करते रहते हैं। यात्रा मार्ग में आपको काफ़ी चहल पहल भी देखने को मिलेगा इस समय, क्योंकि भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे नवरात्रों के लास्ट दिन आ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक टिकट नहीं कराया है तो मैं आपको यही कहूँगा जल्दी से टिकट कराइए और माँ भगवती जी के श्री चरणों में पहुँचिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय आपको माता रानी के भवन का देखने को मिलेगा। तो देरी ना करें, बिल्कुल जल्दी से जल्दी माँ भगवती जी के दरबार पहुँचे। अब माता रानी जी का नाम लेते हुए हम पहुँच चुके हैं आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण पर। और यहाँ देख सकते हैं कि पूरे अलग तरीके से फूलों द्वारा यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। जैसे फूल मुरझाने लगते हैं दूसरा फूल जो है यहाँ पर लगाया जाता है और बहुत ही प्यारा नज़ारा आपको अर्धकुंवारी प्रांगण से देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अर्धकुंवारी प्रांगण पर ही नया जो है वो लंगर सुविधा शुरू किया गया है श्रद्धालु के लिए, जो कि शीतला भवन में है। आपको पहुंचना है अर्धकुंवारी प्रांगण पर, वहां से जो हाथी मत्थे वाला रास्ता आगे बढ़ता है उस रास्ते से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको शैलपुत्री भवन देखने को मिलेगा। आगे ही भगवान शंकर का मंदिर है और ठीक सामने आपको शीतला भवन देखने को मिलेगा, जहां पर आप जाकर लंगर प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इस नवरात्रि में काफ़ी रश है, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप नवरात्रि के बाद जाएंगे तो थोड़ा कम रश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर लंगर प्रसाद ग्रहण किया है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
वहीं माँ भगवती जी का नाम लेते हुए हेमकोटी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और इस मार्ग पर भी आप देख रहे होंगे काफ़ी स्वच्छता बनाई रखी गई है। पेंट वगैरह करके पूरी तरीके से मार्ग को भी और ज़्यादा सुंदर बना दिया गया है। माँ भगवती जी का नाम लेकर हम पहुँच चुके हैं माँ भगवती जी के भवन में। आप सभी श्रद्धालु भक्तगण माता रानी के भवन से हाथ जोड़कर दर्शन करिए और कमेंट में जाके जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक ज़रूर से साझा करिएगा। नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आप माँ भगवती जी के श्री चरणों में जा रहे हैं उनके दर्शनों के लिए, तो आपको माता रानी के भवन पर अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन देखने को मिलेगी। पूरे भव्य तरीके से माँ भगवती जी के भवन को सजाया गया है। एक अलग ही सुंदरता आपको माँ भगवती जी के भवन में देखने को मिलेगी। जैसे ही आप पहुँचेंगे आप मनमोहित हो जाएंगे और प्यारे प्यारे दर्शन तो आपको होंगे। पूरे भवन जो है अलग अलग फूलों द्वारा बहुत सुंदर तरीके से महक रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा मनमोहक दृश्य आपको माँ भगवती जी के भवन में देखने को मिलने वाला है। अब माता रानी के दर्शन तो हो चुके हैं, समय भैरव बाबा के दर्शन करने का। तो भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं भैरव मार्ग से और आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का नज़ारा भैरव घाटी के मार्ग में देखने को मिल रहा है जब हम भैरव बाबा के दर्शनों के लिए इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि माता रानी के दर्शन के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करना पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। अब आप बताएंगे कि भैरव बाबा की चढ़ाई आप पैदल करते हैं या फिर रोपवे के माध्यम से करते हैं। इसका कॉस्ट 100 रुपये होता है, आना जाना दोनों। देखिए जानकारी शेयर करते करते पहुंच चुके हैं भैरव घाटी में और भैरव घाटी में कुछ इस तरह का नज़ारा है जहां पर भक्तों की काफ़ी ज़्यादा संख्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी भक्त पहुंचकर अपनी यात्रा को संपूर्ण बनाते हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद कटरा से हर की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप आगामी नवरात्रों में जा रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से कैसे प्लानिंग करनी है। देखिए माता रानी जी की कृपा से अभी हम नवरात्रों में माँ भगवती जी के दरबार गए थे, डिजिटल यात्रा भी अपलोड किया हमने और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुए। यही सारी चीज़ें हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि अगर आपके ऊपर बुकिंग है तभी आप रुकने का ट्राई करें, अदरवाइज़ आप दर्शन करें, दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन करके कटरा वापस आ जाएं। वहाँ पर रुकने की बिल्कुल कोशिश ना करें क्योंकि फ़िलहाल श्राइन बोर्ड द्वारा जो भी जितने भी वहाँ पर धर्मशाला है उसे बंद किया गया है। क्योंकि होता क्या है ना कि नवरात्रि में संख्या बहुत बढ़ जाती है और हर भक्त को समझाना मुश्किल हो जाता है कि आप यहाँ पर ना रुके। भक्त जो है रुकने की पूरी कोशिश करते क्योंकि वो थक जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, संख्या बढ़ती रहती है और आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि भक्तों को सेम टाइम में कटरा वापस रवाना कर दिया जाए। अगर आप कटरा आने में असमर्थ हो जाते हैं तो अर्धकारी प्रांगण पर आकर रुक सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप जाके भवन पर रुके, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। अगर इन केस आपको भवन पे नहीं रुकना है तो सांझी छत आ जाइए। सांझी छत में भी आपको कई जगह पर जो है रुकने की ऑप्शन मिल जाते हैं, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका कोई भी बुकिंग नहीं है तो आप रुकने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें, आप डायरेक्ट जो है कटरा की ओर प्रस्थान करें। अगर बात करें माँ भगवती जी के दर्शनों की तो देखिए दर्शनों का कोई फिक्स समय नहीं है, डिपेंड ऑन यात्रीज। अगर यात्री की संख्या ज़्यादा है तो आपको दर्शन करने में 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन अगर यात्रियों की संख्या कम है तो आपको 20 से 25 मिनट में भी दर्शन हो जाएंगे, जैसा कि हमारे साथ हुआ। हम वहाँ पर 2 दिन स्टे किए हुए थे। जब भी हम दर्शनों के लिए गए हमें संख्या कम मिली, हमें 20 से 25 मिनट के अंदर दर्शन हो गया। लेकिन यही चीज़ उल्टा हो गया जब हम आरती के बाद गए, वहाँ पर 2 घंटे में हमें दर्शन करने का मौका मिला। तो बेहतर यही है कि रात को 12 बजे के बाद ट्राई करिए और दिन में 2 बजे के बाद जाइए दर्शनों के लिए। मुझे आशा है कि आपको उस समय दर्शनों का रश कम मिलेगा और आप आराम से माँ भगवती जी के दर्शन को भी प्राप्त कर पाएंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ काफ़ी श्रद्धालु जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में व्रत का भोजन अवेलेबल है कि नहीं भोजनालय में। तो बिल्कुल अगर आप नवरात्रि में जा रहे हो तो आपको व्रत का फलाहारी भोजन जो है वो भोजनालय में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर जो है वो भोजन प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। भोजन आप आराम से व्रत का खा सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाता है। तमाम प्रकार के मेनूज़ होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो आपको खाना है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए माँ भगवती जी के पवित्र पावन दर्शनों के लिए क्या क्या आपको लेकर जाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा और प्रसादी लेकर जाना है। अदरवाइज़ आपका कोई भी सामान अलाउड नहीं है, जैसे स्मार्ट वॉच हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, कोई भी चीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ अगर बात कर लेते हैं मौसम की, देखिए माँ भगवती जी के दरबार में मैं रुका था 2 दिन और मैंने फिर से वही नोटिस किया कि मौसम की एक परफेक्ट जानकारी शेयर करना ये पॉसिबल नहीं है। मेरे सामने की बात है, सुबह में पूरी तरीके से धूप निकला हुआ था,
दोपहर आए तो बादल आ गए, शाम तक ओले भी पड़े हैं माँ भगवती जी के दरबार में और बारिश भी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने साथ सेफ्टी मेज़र लेके जाइए, जैसे आपका गर्म कपड़ा हुआ, रेनकोट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, मेडिसिन हुआ। अगर आपके पास ये ज़रूरत के सामान होंगे तो बारिश होगी भी तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वेदर तो बताना मुश्किल है कि हाँ इस दिन आप जा रहे हो तो बारिश नहीं होगी और मैं आपसे ऐसा कह दूँ और अपने साथ आप सामान भी ना लेके जाएं, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अपने साथ जितने भी ज़रूरत के सामान हैं वो सब लेकर जाएं, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना माँ भगवती जी की यात्रा में ना करना पड़े। भगवती जी के दर्शनों के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपने मन में सच्ची श्रद्धा, आस्था, विश्वास जगा कर जाइएगा। माता रानी को याद करते रहिएगा। माता रानी जी की कृपा से आपकी यात्रा बिल्कुल सफल होगी। किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में हमने आप तक सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट के माध्यम से अपना कोई भी डाउट हम तक पूछ सकते हैं और हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर देंगे। आशा करेंगे कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।